ठीक है, अगला चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए सबसे पहला मैटर आता है चतुर्थांश। देखो निर्देशांक ज्यामिति बहुत आसान चैप्टर है, इसका मुख्य रोल 10th क्लास में है। देखिए यहाँ पर इसके बारे में जानते होंगे क्या? ग्राफ पर ऐसा अक्ष मिलता है, इसका क्या नाम है? एक्स, और इसका वाई, और इसका वाई डैश। पता होगा ये इसका क्या नाम है? मूल बिंदु। जहाँ कटता है ना कटार बिंदु, इस कटार बिंदु का नाम क्या है? ओ, समझे? ये क्या है? मूल बिंदु है। क्या है? तो आपका ये जो लाइन है क्षैतिज रेखा है। कौन सा रेखा? ये क्षैतिज रेखा। और ये जो आपका लाइन है ऊर्ध्वाधर, कौन सा रेखा? ऊर्ध्वाधर। अब देखिए ये दो लाइन एक्स ओ एक्स डैश एक लाइन, दूसरा वाई ओ वाई डैश दो लाइन। ये दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री पर स्थित है। समझ गया? ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर प्रतिच्छेद कर रहा है, जिसकी वजह से ये क्या भाग बन रहा है? चार भाग बन रहा है। चार भाग बन रहा है ना? तो चारों में से प्रत्येक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है। लेकिन मतलब ये है कि ये प्रथम चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, और ये चौथा चतुर्थांश। अब ऐसा नहीं आ सकते हैं ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा। ऐसा नहीं आ सकते। घड़ी किधर से चलता है? घड़ी इधर से ना, तो क्लॉक वाइज नहीं आ सकते, एंटी क्लॉक, घड़ी के उल्टा। घड़ी के उल्टा हिंदी आएगा ना, एंटी क्लॉक के द्वारा हम इसका नाम दे सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, और ये तृतीय चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। ठीक है, तो इसका नाम है प्रथम चतुर्थांश। कौन चतुर्थांश? प्रथम, देखो यहाँ पे लिख देते हैं चतुर्थांश। प्रथम, इसका नाम द्वितीय चतुर्थांश, और इसका तृतीय चतुर्थांश, और इसका चतुर्थ चतुर्थांश। समझ रहे? अब देखिए, आप
जैसे कोई यहाँ रखा है, कोई यहाँ बिंदु ए है, ठीक है, कोई भी बिंदु अगर जैसे एक्स अक्ष पर इधर प्लस में ना होता है और उधर माइनस में, यानी कि जो डैश वाला है एक्स डैश या फिर वाई डैश डैश वाला है ना, वो हमेशा गति में होगा, माइनस में होगा। तो देखिएगा यहाँ से, देखिए यहाँ पर एक बिंदु ले लिए ए, तो जब दूरी नापना हो कि कितना दूर पर है, तो दूरी नापने के लिए हम लोग कहाँ से नापते हैं? मूल बिंदु से। ये क्या है जी? ओ। ये क्या है? ओ जो क्या है उसका नाम क्या है? मूल बिंदु, जिसका इंग्लिश होता है ऑरिजिन पॉइंट। क्या होता है? ऑरिजिन पॉइंट। समझ रहे? ऑरिजिन पॉइंट, जिसका प्रथम अक्षर ओ है, तो ओ से ही इसको डिनोट किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है। समझ रहे हैं? अब देखिए, तो यहाँ पर जो भी दूरी लिया जाएगा कहाँ से लिया जाएगा? मूल बिंदु से। कहाँ से? मूल बिंदु से। अब देखो एक खास बात है, अगर यहाँ से नापेंगे अगर इस साइड में, तब बोलो प्लस में नापेंगे कि माइनस में? अच्छा, इधर ओ से नापेंगे नीचा, तो प्लस में कि माइनस में? क्यों? पता है ना, क्योंकि नीचे क्या है? अब जानते हैं ना कि जहाँ पे डैश होगा, देखिए दो चीज निगेटिव होता है, एक डाउन में एक लेफ्ट में। देखिए ये डाउन हो गया, नीचे डाउन वाला नीचे, और ये लेफ्ट वाले आया। लेकिन दो चीज प्लस होता है, एक अपर, अप में, अप माने ऊपर, ये अप हो गया, ये डाउन हो गया, तो अप वाला क्या है? प्लस में जाएगा, और राइट साइड दाया वाला, राइट होता है ना, राइट में दाया, तो राइट वाला क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? समझ रहे? अब देखिए, आप किसी भी निर्देशांक को, ठीक है, मूल बिंदु समझ गया? मूल बिंदु समझ गया? कैसे होगा मूल बिंदु? दो सरल रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। सुनिए पहले बात, दो को सरल रेखा है, ये दो सरल रेखा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी सरल रेखा, ये भी सरल रेखा, तो इसका मूल बिंदु ये ना होगा जी। तो दो को सरल रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उससे क्या कहेंगे? मूल बिंदु। अब देखो, ये मूल बिंदु, कोई भी दूरी जब नापिएगा तो कहाँ से नापिएगा? मूल बिंदु से। कहाँ नापिएगा? मूल बिंदु से नापिएगा ना। अब देखिए, मूल बिंदु से जब नापिएगा तो देखिए आगे क्या होगा। देखिए अब इसमें दो चीज होता है, ठीक है। यहां पर दो अक्ष है, कितने अक्ष है? दो अक्ष। देखिएगा, एक्स ओ एक्स डैश, जो सरल रेखा जा रहा था, कौन कौन? एक्स ओ डैश, और एक्स ओ एक्स डैश आ रहा है ना। और दूसरा वाई ओ वाई डैश, ठीक है, वाई ओ वाई डैश आ रहा ना। दो रेखा ना, एक एक्स ओ एक्स डैश और एक वाई ओ वाई डैश। देखिए इसको हम लोग समकोणिक अक्ष बोलते हैं। कौन सा, क्या बोलते हैं? समकोणिक अक्ष। क्या बोलते हैं? ये दोनों क्या बोलते हैं? समकोणिक अक्ष। क्या बोलते हैं? समकोणिक अक्ष, या इसको बोलते हैं निर्देशांक अक्ष।
क्या चीज? निर्देशांक अक्ष। ठीक है, शॉर्टकट में इसको हम कहते हैं XOX। XOX कौन एक्सिस है? एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष। और YOY डैश, YO याद है ना, YOY डैश, ये कौन सा अक्ष है? Y। ठीक है, तो इस रेखा को XOX, ये जो लाइन जा रहा है इसको बोलेंगे एक्स अक्ष और इसको बोलेंगे वाई अक्ष। ठीक है, और जो ये लाइन जा रहा है ये वाला और ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? इस रेखा को समकोणिक अक्ष या फिर उसी का शॉर्टकट नाम है ये एक्स अक्ष है, क्योंकि ये एक्स वाला प्रदर्शित कर रहा है ना, तो क्या होगा? एक्स अक्ष। और दूसरा क्या है? वाई डैश, वाई अक्ष। ठीक है, अगला है ये समझे हुए? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चौथा। ये समझ गया? ये समकोणिक अक्ष है, ये निर्देशांक, इसको दूसरा नाम निर्देशांक अक्ष है। XOX डैश को हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं और YOY डैश को ये वाला, और यहाँ जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसका नाम मूल बिंदु। ठीक है, अब देखिए एक आता है निर्देशांक। क्या आता है? निर्देशांक। सुनिए मेरा, पहले आता है एक्स निर्देशांक। क्या निर्देशांक? एक्स निर्देशांक। और दूसरा होता है वाई। देखिएगा, एक होता है एक्स निर्देशांक और दूसरा वाई निर्देशांक। देखिए, एक्स निर्देशांक किसको बोलेंगे और वाई निर्देशांक इसको। ठीक है, चलिए, कहीं हम किसी भी चतुर्थांश में फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, ठीक है, किसी भी चतुर्थांश में एक बिंदु लेते हैं, जैसे यहाँ पर इस तरह से हो गया। यहाँ क्या ले लिए? बिंदु। ठीक, अब आप देखिए, इसका नाम रख दिया हम लोग P। क्या रख दिए? क्या रख दिए? तो देखिए किस तरह से होगा निर्देशांक, किस तरह से आता है। सपोज दैट अगर इसको हम इसके लंबवत एक्स अक्ष पर खींच दिए, एक इमेजिनरी लाइन, ये जो है ना इमेजिनरी लाइन खींच दिए, ठीक है, और ठीक किस पर खींच रहे हैं? एक्स अक्ष पर ना, और दूसरा किस पर खींचे? वाई पर। अच्छा, ये दूरी नापना है, कैसे नापेंगे? तो देखिए, इसलिए मैं इसको इमेजिनरी लाइन से एक्स अक्ष पर खींचा हूं कि आपका दूरी कहाँ से नापा जाता है? मूल बिंदु से, यानी यहाँ से नापिएगा ना। तो देखिए, यहाँ से जाइएगा, यहाँ तक ना आइएगा, क्योंकि दूरी तो आपका यहीं तक ना है। तो ये कौन सा अक्ष है जी? ये कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष। तो इसका दूरी कितना होगा? एक्स। क्या होगा? एक्स। क्या होगा? एक्स। कहाँ से? ओ से यहाँ तक, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं कथी? एम। क्या रख देते हैं? एम। ठीक है, और इसका नाम क्या रख देते हैं? एन। क्या रख देते हैं? एन। तो आप खुद बता सकते हैं कि दूरी को कहाँ से नापेंगे? मूल बिंदु से कहाँ तक? एन तक। तो क्या दूरी होगा? ओ से लेके एन तक। क्या होगा? ओ एम। नाम कैसे दे रहे हैं? देखिए, आपको ये देखना है कि अक्ष कौन सा है। एक्स अक्ष है, इसलिए उसका दूरी क्या रख दिए? एक्स। ठीक है,
तो यही जो ओ एम है, ओ से लेके एम तक, ओ से एम तक, ओ एम बराबर क्या हो गया एक्स। तो ओ एम क्या है, ओ से लेके एम तक एक दूरी ना है, तो यही दूरी मेरा क्या कहलाएगा एक्स निर्देशांक। ठीक है, क्या कहलाएगा, यही जो दूरी लिया है मूल बिंदु से कहाँ तक एम तक, जो यहाँ से पी से लंब डाले हैं, तो आपको दूरी कहाँ से नापना है। और देखो दूरी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ से लेके सर यहाँ पे है तो यहाँ से इस तरह से मिला देते हैं, यहाँ से मिला देते हैं कि कितना दूरी है, यहाँ कोने को मिला देते हैं, ऐसा कभी संभव नहीं है। आपको हमेशा दूरी एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर ही नापना होगा। तो आप कहाँ नाप रहे हैं, एक्स अक्ष पर नाप रहे हैं, तो यहाँ पर मापने के लिए आपको सबसे पहले क्या डालना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा, या फिर आपको सेंस है तो आप देख लीजिए कि ये आ रहा है किसके सामने, जाएगा किसके सामने। ठीक है, इतना मिनट तो आप समझ गए। ओ से लेके मूल बिंदु से जो ए भाई डाले हैं लंब, इसके बीच की दूरी हम कितना मान लिए एक्स का है माने हैं, पता है क्योंकि एक्स का आपका कौन सा है एक्स, तो आपका अक्ष एक्स है इसलिए दूरी एक्स मान लिए। ठीक है, अब दूसरा देखिए, अब ये दूरी जो आपका एक्स है, तो जो आपका एक्स होगा हाई वाला होगा ना, तो बोलो होगा भाई, जब आपका एक्स है, सोचो ना, सोचो यहां से चलकर यहां आ गए, कहाँ आ गए, तो क्या किलोमीटर मान लेते हैं 5 किलोमीटर, तो फिर उसके ऊपर से यहाँ से लेके अगर यहाँ तक आएंगे तो क्या 10 किलोमीटर हो जाएगा, होगा तो 5 किलोमीटर। तो सोचो ना, ओ से लेके एम तक खींचे हैं तो आपका एक्स दूरी है, फिर एन से पी तक का दूरी 2x हो जाएगा कि एक्स रहेगा, दूरी तो उतना ही है। समझो ना, ये बॉर्डर है, इसके सामने अगर जहाँ भी जाएंगे तो यहाँ से बीच की दूरी कितना होगा, तो आपका एक्स ना होगा, सेम दूरी ना होगा। अब आगे देखिएगा, तो एक्स निर्देशांक समझ गया, एक्स निर्देशांक हमेशा मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर जो बिंदु होगा उस बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स निर्देशांक। क्या बोलेंगे, और देख लीजिएगा आपका एक्स निर्देशांक कितना है, एक्स है ना, एक्स निर्देशांक का दूसरा नाम क्या है, भुज। क्या होता है, भुज। क्या होता है, भुज। क्या होता है, एक्स निर्देशांक का दूसरा नाम क्या है, भुज। ठीक है, और देखिए अभी कहाँ नापे थे, एक्स अक्ष पर ना, अभी कहाँ नापे थे, एक्स अक्ष पर। अब चलते हैं थोड़ा वाई अक्ष पर, तो देखो यहाँ से नीचे नापे कि ऊपर, नीचे का जो विद्युत है ऊपर, विद्युत है तो ऊपर नापेंगे। सुनो, ओ से लेके एन तक कितना दूरी होगा बता दो, वाई होगा ना, पता है क्यों, क्योंकि हम कौन अक्ष पर नाप रहे हैं, तो ओ से लेके जाएंगे एन तक तो कितना दूरी होगा, वाई होगा ना, मान कहाँ तक, एन तक ना, ये कौन सा अक्ष हो गया, वाई अक्ष पर नाप रहे हैं, तो वाई अक्ष पर नाप रहे हैं, तो ओ से लेके एन तक, ओ से लेके एन तक कितना दूरी हो गया, वाई कितना हो गया, वाई। तो यह वाई मेरा क्या कहलाएगा, वाई। तो सोचो ओ से लेके एन तक कितना दूरी है, तो क्या ये वाई हो सकता है, सोचो ना, ये अगर इतना दूरी, अगर मैं बोला हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक अगर वाई रहेगा तो क्या यहाँ से नापेंगे है ना, तो वाई ना रहेगा। सोचो ना, ओ से लेके एन तक अगर वाई है तो फिर एम से लेके पी तक कितना होगा, वाई होगा, सेम दूरी होता है। अच्छा, यहाँ कोई बिंदु ले ली तो यहाँ से नापेंगे यहाँ तक, तो क्या वाई ना रहेगा, अगर नापेंगे जहाँ नापेंगे वो वाई ना रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, वाई निर्देशांक। और वाई निर्देशांक का दूसरा नाम क्या है पता है, कोटि। क्या होता है, कोटि। ठीक है,
ठीक है, आगे देखिए, समझ रहे हैं? अब देखिए, एक आता है निर्देशांक। क्या आता है? निर्देशांक। तो देखिए निर्देशांक का देखिए क्या होता है। इसी में नाप किसके लिए रहते? पी के लिए ना, पी के लिए। अच्छा, पी का एक्स जो पी है ना, इस पी का एक्स निर्देशांक कितना था? एक्स निर्देशांक कितना था? एक्स कितना था? एक्स कॉमा इस पी का वाई निर्देशांक कितना था? वाई। यानी कि निर्देशांक को जो हम पी लिए हैं उसका निर्देशांक कितना होगा? एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई। अच्छा, क्या आपका कभी ऐसे करके सर हम पी को हम नहीं लिख सकते हैं वाई कॉमा एक्स, वाई कॉमा एक्स, तो कभी नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा कोऑर्डिनेट पहले एक्स अक्ष होता है फिर वाई। समझ गया? तो कभी भी आप अगर कहिएगा इस तरह से सर नोट में कि p इंटू एक्स कोमा वाई है, इसको हम p इंटू वाई कोमा एक्स लिख सकते हैं। क्या बरोबर है? नहीं है, क्योंकि पहला वाला क्या होता है? एक्स अक्ष, और दूसरा वाला वाई। तो पहला वाला एक्स अक्ष है, यहाँ पे एक्स अक्ष ना होना चाहिए, यहाँ क्या है? वाई। अच्छा, आप कुछ बताइए, 4,3 क्या 3,4 के बराबर है? 4,3 क्या 3,4 के बराबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स का मान कितना है? 4। एक्स का मान कितना है? 3। अलग है ना? क्या बराबर है? कभी इक्वल नहीं है, ये कभी संभव नहीं। ध्यान रखिए, समझे? अब चलते हैं निर्देशांक। समझ गए? निर्देशांक को किस तरह सूचित किया जाता है? एक्स कोमा वाई। किसी भी बिंदु का निर्देशांक आपका एक्स कोमा वाई होगा। सपोज दैट, चलिए इधर आते हैं, इधर कोई बिंदु ले लिए, ठीक है, इधर कोई बिंदु ले लिया हम क्यू, क्या ले लिए? क्यू, ठीक है, समझ रहे? चलिए लंबा नाप दे। आपको यहाँ क्यू का आपका दूरी नापना है, तो आप क्या कीजिएगा? यहाँ से लंब खींचिएगा, खींचिएगा ना, यहाँ पर फिर लंब खींचिएगा, इधर इधर जी। सोचो, इस क्यू के लिए पहले क्या खोजेंगे? एक्स वाला कि पहले वाई वाला? एक्स ना होता है। सुनो, पहले सोचो, क्यू यही ना है, तो क्यू के लिए पहले नीचे आएंगे तो यही ना एक्स अक्ष है। दूरी कहाँ से नापते हैं? मूल बिंदु से। दूरी कहाँ से नापते हैं? मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु यहाँ होना है। अच्छा, मूल बिंदु से दाहिना साइड में नापेंगे कि बायां साइड में? बायां साइड में। अच्छा चलो नापो। इसका नाम रख दे, इसका नाम ये, मैं तो इसका क्या नाम रख दे? तुम खुद सोचो, ओ से लेके एन के बीच की दूरी क्या होगा? क्या होगा? हाँ, सोच लो। राइट है? राइट है। देखो, मैं ये नहीं बोला हूँ कि तुम कि एक्स है तो एक्स लिख दिए, एक्स डैश है तो एक्स डैश लिख दिया, ऐसा कभी संभव नहीं। मैं दूरी कभी डैश में थोड़ी ना होता है, अरे दूरी कभी डैश में होता है? नहीं होता। सुनो, यहाँ से ले लिए यहाँ तक, लेकिन दूरी देखो किस तरह से होगा। यहाँ से अगर इधर आएंगे तो ओ से लेके एन तक, तो पहले देख लो कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष ना है, तो दूरी मेरा कितना होगा? एक्स ना होगा, दूरी मेरा कितना होगा? एक्स। लेकिन
यहाँ डैश वाला है तो इधर दूरी कथी में होगा, माइनस में ना होगा। जो मैं बोला वो डैश वाला किस चीज में होता है, यहाँ तो एक्स की जगह पर आप क्या लिखेंगे, माइनस एक्स, क्या लिखेंगे, अब एक्स की जगह पर क्या लिखे, कॉमा, ठीक है। लेकिन देखो कभी भी दूरी माइनस में, कभी भी दूरी माइनस में नहीं होता, दूरी हमेशा प्लस में होता है। कभी देखा है कि -4 किलोमीटर, -5 किलोमीटर, माइनस में कभी संभव नहीं, दूरी हमेशा प्लस में होता है। लेकिन कारण है कुछ, दर्शाना कुछ और है, ठीक है, दर्शाना कुछ और है। अब यहाँ से देखिए, यानी Q का पहला निर्देशांक x निर्देशांक आपको पता चल गया कितना है, अब क्या खोजिएगा, y निर्देशांक। तो y निर्देशांक आप खोजिए, सुनिए, याद है आपका, है ना, सुनो। अब इसका जो है y निर्देशांक, तो मूल बिंदु से नापिए, मूल बिंदु से नापिएगा। तो देखिए यहाँ से मूल बिंदु से आप जाइए कहाँ, ऊपर, तो देखिए ना, ये रेखा नापे थे, ये रेखा खींचे थे, तो हेरण आया था, तो यहाँ से यहाँ की दूरिया कितना था, y था। अच्छा प्लस में कि माइनस में, ऊपर है तो प्लस में होगा, क्योंकि डैश वाला थोड़ा ना है, ये दूरिया कथी में होगा, प्लस में। सोच लो, प्रथम चतुर्थांश में क्या था, x, ये दोनों कथी में है, प्लस में, और ये कथी में हो गया, एगो -x माइनस में और y प्लस में, समझ रहे हैं। यानी कि आपका प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस वाला, द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस वाला, ठीक है। चलिए अगला बिंदु एक और है, अगला बिंदु एक और लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ एक बिंदु ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ ले ले, इसका क्या नाम है, आर नाम रख देते हैं। चलिए तो इसको अब नापते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सुनिएगा। इसको हम सबसे पहले लेकिन नापेंगे तो एक अक्ष पर वाई अक्ष पर मिलाएंगे ना, सुनो, एक अक्ष पर एगो वाई अक्ष पर, सुनो, इस आर का निर्देशांक, तो निर्देशांक पहले x होता है तब, चलिए तो आप देखिए यहां से आप नापिएगा इस बिंदु के लिए, ठीक है, एक यहां खींचा गया है लाइन x अक्ष पर और दूसरा दूरी कहां से नापते हैं, दूरी कहां से नापते हैं, कहां से, मूल बिंदु से, कहां से नापते हैं, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु कहां है जी, वो आ रही है, यही से नापेंगे। अच्छा यहाँ से यहाँ नापे, कहाँ, यहाँ पहले क्या नापते हैं, एक्स अक्ष या वाई अक्ष, पहले एक्स में नापते हैं, एक्स के लिए किधर जाए, इधर, इधर, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट, राइट या लेफ्ट, क्यों, क्योंकि जब तीसरे चतुर्थांश में जो बिंदु लिए हैं और जब उसको ड्रॉ किए तो एक्स डैश वाला लाइन पर ना गया, तो एक्स डैश तो लेफ्ट साइड में होता है, तो लेफ्ट साइड में दूरी नापेंगे तो यहाँ ओ से लेके यहीं तक ना नापिएगा, एन तक, तो ओ से लेके एन तक कितना है, माइनस, अब देखिए ओ से लेके अब वाई यहाँ से नाप रहे हैं, तो यहाँ मूल बिंदु से यहाँ तक नापिएगा तो कौन सा अक्ष है, तो क्या होगा, वाई होगा, क्या होगा, वाई की माइनस वाई, वाई या माइनस वाई, क्यों, क्योंकि वाई डैश है तो आपका दूरी क्या होगा, समझ रहे हैं। तो बोलिए यहाँ पर हम कितना लिख दे, यानी कि अगर दोनों माइनस में आ जाए तो कौन सा चतुर्थांश, तीसरा, कौन सा चतुर्थांश, तीसरा। चलिए एक और लेते हैं, यहाँ ले ले एक बिंदु, ले ले, इसका नाम रख देते हैं एस, क्या रख देते हैं, एस। चलो ड्रॉ करें, चलो मिला दे इसको, ठीक है। अब देखिए इसका निर्देशांक, अब बताइए कि इससे मैं बोला हूं ना कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक पता करने के लिए, चाहे दूरी नापने के लिए कहाँ से यूज कीजिएगा, मूल बिंदु से। अब बताइए ये जो एस बिंदु है ये किस चतुर्थांश में है,
चौथे चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में? तो चौथा में ड्रॉ किए तो एक्स अक्ष पर मिलाए हैं तो कहाँ गया? एक्स अक्ष प्लस वाला में कि माइनस वाला? प्लस वाला। जब एक्स अक्ष पर जब हम ड्रॉ किए हैं तो कहाँ गया है? प्लस वाला भाग पे या माइनस वाला भाग? प्लस वाला। सोचिए यहाँ से यहाँ मैंने एक्स अक्ष नाप लो, तो एक्स अक्ष नाप लो जैसे ड्रॉ किए तो ये यहाँ से यहाँ तक ना दूरी नापेंगे, वो से लेके कहाँ तक? एम। तो कौन सा कितना दूरी होगा? एक्स प्लस में या माइनस में? कॉमा और फिर क्या नापिएगा? वाई। तो फिर वहां से नीचे ना आइएगा, इस बिंदु के लिए तो नीचे आना पड़ेगा। तो कितना आइए? माइनस वाई। यानी आपका प्लस माइनस रहे तो कौन सा चतुर्थांश? सपोज दैट आपसे पूछा जाए एग्जामिनेशन अगर पूछेगा आपको कि 3,-4 किस चतुर्थांश में है? 3,-4 किस चतुर्थांश में है? तो देखिए एक्स का 3 कथी में है? माइनस में है। आंसर है प्लस माइनस। तो देखिए प्लस माइनस यानी कि ये बिंदु कौन चतुर्थांश में होगा? चौथे चतुर्थांश में होगा। समझ रहे? आपसे पूछा जाए कि -2,1 किस चतुर्थांश में होगा? सोच लो कौन से? ये माइनस है, 1 प्लस में है तो माइनस प्लस कौन से? द्वितीय में। सपोज दैट आपको दे दे 4,1 कौन सा चतुर्थांश? क्योंकि दोनों किसी में है, दोनों प्लस में रहेगा तो फिर प्रथम चतुर्थांश। समझ रहे? सपोज दैट आपका दे दे -3,-4 फिर किस चतुर्थांश में होगा? कौन सा चतुर्थांश? तृतीय। समझ रहे? कोई दिक्कत? अब समझ गया? अच्छा एक बात बताइए, मैं बोला हुआ अभी कि दो को रेखा अगर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु का नाम क्या होगा? मूल बिंदु। अच्छा उसका निर्देशांक पता करो तो इसका निर्देशांक पता करो। या क्या है? 0 है ना? तो यहाँ पर x का मान भी 0 होगा। वो ओरिजिन हो ना, ओरिजिन वो से ओरिजिन मान मूल बिंदु। निर्देशांक हमेशा किस रूप में? तो फिर सोचो इस बिंदु पर x का मान कितना होगा? कितना होगा? 0। और उसी बिंदु पर फिर y का मान कितना होगा? यही लग रहेगा। कितना होगा? 0। इसका मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक कितना हुआ? 0 का मान 0। x का मान भी 0 और y का भी मान 0। ध्यान रखना ये किसका निर्देशांक है? मूल बिंदु का। निर्देशांक को किस रूप में सूचित किया जाता है? x, y। किसी भी बिंदु का निर्देशांक पता करने के लिए किस रूप में? x, y। क्या ये आपका y, x हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। समझ रहे? अच्छा एक बात बताइए x o x डैश इसका नाम क्या है? समकोणिक अक्ष। क्या नाम है? या इसका दूसरा नाम निर्देशांक अक्ष या निर्देशांक अक्ष। अच्छा एक बात बताओ y और y डैश इसका नाम या फिर समकोणिक अक्ष। अच्छा इसका बोलो x और x डैश का दूसरा नाम क्या है? x अक्ष। इसमें x मौजूद है ना, ये कौन सा अक्ष होगा? x अक्ष। और ये y और y डैश y। अच्छा ये x अक्ष और y अक्ष से जो कटान बिंदु है उस कटान बिंदु का नाम? मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। अच्छा एक बात बताइएगा मूल बिंदु से अगर ऊपर की तरफ नापेंगे प्लस या माइनस? कौन सा अक्ष होगा? मूल बिंदु से अगर बाएं साइड में नापेंगे प्लस या माइनस? मूल बिंदु से ऊपर नापेंगे तो प्लस या माइनस? मूल बिंदु से ऊपर प्लस या माइनस? मूल बिंदु से दाएं तरफ प्लस या माइनस? सोच लो मूल बिंदु से दाएं तरफ किधर होता है? दाएं तरफ किधर होता है? देखो प्लस या माइनस है? बोलो मूल बिंदु से नीचे? मूल बिंदु से ऊपर? मूल बिंदु से बायां? मूल बिंदु से नीचे? मूल बिंदु से ऊपर? मूल बिंदु से बायां?
मूल बिंदु से दाया, मूल बिंदु से नीचे, मूल बिंदु से ऊपर, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 समझ रहे? यही है। अच्छा एक बात बताओ, एक्स ओ एक्स डैश का नाम, एक्स ओ एक्स डैश का नाम क्या है? एक्स एक्स का दूसरा नाम है गला। चलो मान लेते हैं। अच्छा निर्देशांक को किस रूप में सूचित करता है? निर्देशांक को किस रूप में? एक्स क्या है? एक्स क्या है? अच्छा चलो एक्स का दूसरा नाम, इसका नाम एक्स का दूसरा नाम क्या? भुज। और वाई का दूसरा नाम कोटि। समझ रहे? यानी कि मेरा पी का निर्देशांक भुज कौमा कोटि भी तो हो सकता है। भुज कौमा कोटि। भुज किसका नाम है? कोटि किसका नाम है? पी का निर्देशांक एक्स कौमा वाई, यानी भुज कौमा कोटि। भुज कौमा कोटि। अच्छा बताइए माइनस माइनस कौन? अरे यहाँ पे मैथमेटिक्स थोड़ी चल रहा है, माइनस नहीं। माइनस माइनस किस चतुर्थांश से होगा? प्लस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस। मूल बिंदु कौन होगा? मूल बिंदु ओ। मूल बिंदु कौन होगा? उसका निर्देशांक 0,0। अच्छा एक बात बताओ, एक्स ओ एक्स डैश कौन सी रेखा है? एक्स ओ एक्स डैश कौन सा रेखा? वाई ओ वाई डैश कौन सा रेखा? ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या पढ़ेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा, ध्यान रखिएगा ठीक है। कभी भी ऐसा आए तो अपना सॉल्यूशन ध्यान रखिएगा।